राजधानी शिमला के विकास नगर वार्ड में स्थानीय पार्षद की तरफ से एम्बुलेंस रोड पर खुदाई कर वहां खंभे गाड़ने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पार्षद और वहां रहने वाले एक पुलिसकर्मी ने रोड खोदकर उस पर लोहे के खंभे गाड़ दिए, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस रोड के साथ लोगों की सहूलियत के लिए नगर निगम की तरफ से बनाई गई सीढ़ियों को भी तोड़ा गया है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम की पार्षद और पुलिसकर्मी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय निवासी संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें यहाँ रहते 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। उन्होंने बताया कि ये एम्बुलेंस रोड करीब 3 साल पहले नगर निगम की तरफ से बनाई गई थी और हाल ही में इस सड़क की टायरिंग भी की गई। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस रोड के बनने से लोगों को मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में काफी राहत मिली थी, लेकिन अब स्थानीय पार्षद ने रोड की जमीन को अपना बताकर वहां खंभे गाड़ दिए हैं, जिस कारण एक बार फिर से परेशानियां होने लगी हैं और स्थानीय पार्षद अपनी मनमानी कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सड़क के साथ बनी सीढ़ियों को भी तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये सीढ़ियां यहाँ पिछले काफी सालों से हैं, लेकिन अब इन्हें तोड़ा जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि ये नगर निगम की जमीन है और यहाँ पर नगर निगम द्वारा ही एम्बुलेंस रोड का निर्माण किया गया था, तो कैसे पार्षद इसे अपना बताकर यहाँ अपना कब्जा जमा सकते हैं। मेरा नाम मनोज है, मैं विकास नगर का रहने वाला हूँ। 1992 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है काफी रोड का। ये एम्बुलेंस रोड था, अब रोड बिल्कुल ये बंद है। यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ भी जाने को तैयार नहीं है। ऑटो 800 भी मिनिस्टर से नहीं कर रहे। इसके लिए गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो करे इस चीज़ को, या डिमार्केशन कराए। जो भी इनके आपस में डिस्प्यूट है वो डिमार्केशन करवाए। बस वहाँ पर तो एम्बुलेंस रोड का मतलब है, क्योंकि मेरा फादर है सीनियर सिटीजन, ठीक है ना। कुछ हो जाता है उनको तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? किसको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा उस टाइम? वहाँ तो 5 मिनट भी बहुत होते हैं। अभी भी वो सीनियर सिटीजन है, वो बिल्कुल सबसे 3 बार कदम मरते बचे हैं। वो हम जानते हैं कि कैसे उनको रखा हुआ है। लेकिन अगर वैसे कुछ हुआ, मैं यहाँ से टाइमली ले नहीं गया गाड़ी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये जो एंगल लगाए गए हैं, किसके द्वारा लगाए गए और किसने खोदी है सड़क? ये तो काउंसलर द्वारा लगाए हुए, अपनी सेटबैक कवर कर रहे थे। वो सेटबैक कवर कर रहे थे, अब ये भी सेटबैक कवर कर रहे हैं। तो सेटबैक जब कवर कर रहे हैं तो रोड कहाँ से जाएगा? सारा का सारा रोड कवर है, जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है। कहाँ से गाड़ियाँ कहाँ से जाएगी? फिर एम्बुलेंस रोड कहाँ से जाएगा? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। यहाँ पर इसके लिए वो कर रहे हैं ना कि आप सबका चालान काटे, जो जितनी भी गाड़ियाँ लगी, ऊपर से लेकर विकास नगर से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सबकी गाड़ियाँ लगी, उनके चालान काटे ना, उस बकायदा सबका चालान काटे। जी अंकल, क्या इशू है यहाँ पे? बीच में एंगल लगाए हुए हैं तो लोग विवाद कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम तो मांग ये करते कि यहाँ किसी ने भी जो है जगह नहीं छोड़ी। जितनी भी यहाँ सरकारी जगह सब ने यहाँ कवर की हुई है। इसकी जो डिमार्केशन होनी चाहिए, फौजी से लेकर बॉडी तक सारी डिमार्केशन करे। जितनी जिसकी प्रॉपर्टी होगी अपनी प्रॉपर्टी में रहेगा, जो सरकारी लैंड होगी वो सरकार की रहेगी। हम तो ये बोलते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता था ये पहले सरकारी है शुरू से, तो ये सब ने कवर किया है, किसी ने नहीं छोड़ा। जब से रोड निकला तब से यहाँ पंगे खड़े हो रहे। को पीछे किया था 2 मिनट सर। हाँ, रोशन लाल मेरा नाम है। क्या काम करते हैं आप? इसका सेक्रेटरी का शूटिंग का। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रास्ता खोला मैंने नीचे को, तो थोड़ा इस सीढ़ी पीछे जो रही थी अनिल भाई चौड़ी गई रास्ता खोलने। अच्छा, तो कोई परमिशन वगैरह थी आपके पास जब आपने ये तोड़ी? सर जी को पता होना सर। नहीं, तोड़ी तो आपने। नहीं तोड़ी तो हमने तो काम करना, मजदूर आदमी है, हम तो जड़ी लगानी है कहीं नहीं। तोड़ी नहीं गई है, खुली है ना, ऐसा है ना सर। मेरा नाम अनिल कुमार है, तो मैं अपना यहाँ मकान बना रहा हूँ, ठीक है। इन दिनों क्या हुआ कि जब ये रोड बना तो हमारे से बात की गई थी कि हम रोड की साइड बैक से रास्ता देंगे। तो बात ये हुई थी कि दोनों साइड से साइड बैक छोड़ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ कैमरा में, यहाँ सब ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी है, अन साइड खड़ी है और रोड पे खड़ी है। तेज रोड पे है। इसके लिए हम यही चाहते सर, जितना भी पब्लिक विकास में है
सारी गाड़ी अनलोड खड़ी है यहाँ पे, सड़कों पे खड़ी है, उनको रिमूव किया जाए, एम्बुलेंस रोड बहाल होना चाहिए। आपने कल एंगल लगाया, पहले एंगल लगाया, फिर सीढ़ियाँ तोड़ी कल आप ही आरोप है। सर नहीं, कोई रोक नहीं है। आपने मेरी कल जेई से सीढ़ियाँ बात- तोड़वाई। मेरी जेई से बात हुई थी, रोड खोलने के लिए की बात हुई थी, तोड़ा नहीं, वो दोबारा से वैसी है, एज इट इज बना दी है। बस मैंने जो काम किया अपने सेटबैक में काम किया। ये देखिए, ये अपना नक्शा देखिए, मेरे नक्शा भी पास है, वो भी देखिए जो मेरे setback- नक्शा पेंट से देखिए ना, हम थोड़ी देर देखें। हाँ तो फिर सर आपने देखिए, फिर क्या हो सकता है, फिर आपने बाइक लेना है। हम तो इंटरव्यू करने आए। हाँ, तो और प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रोड है विकास नगर का, इसकी पैमाइश होनी चाहिए। और कितना मीटर रोड है, 2.5 किलोमीटर का रोड है यहाँ पे, मतलब करीब 11 फुट रोड है। हर जगह इन्क्रोचमेंट की गई है, हर जगह। एम्बुलेंस ना यहाँ पहुँच सकती है, ना आदमी जाता। रात के टाइम तो आप आ ही नहीं सकते यहाँ पे, किसी को इमरजेंसी पड़ सकती है, किसी रात को जाना है, कोई बीमार हो जाता है, तो यहाँ से आ ही नहीं सकता। जो कि ये जो साइड पार्किंग जो लोगों ने बनाई, सड़क पे पार्किंग बनाई है, इस वजह से ये मुश्किल। ठीक। सर मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ प्रशासन से, एमसी विभाग से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, कि आप इस रोड की पैमाइश कीजिए और जो इंक्रोचमेंट है उसे तुरंत रिमूव किया जाए। अदरवाइज हमें जो है, अगर एमसी शिमला नहीं करेगी तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे। सर किस तरह की परेशानी का सामना करना मेरा नाम पड़ रहा है? प्रकाश चंद है। मैं 20 सालों से रह रहा हूँ इसी फ्लैट में, और ये यहाँ रोड तंग कर दी है, बड़ा मुश्किल है, सबके लिए मुश्किलात है। ये तो बस क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या चाहते हैं? प्रशासन से न्याय चाहते हैं हम कि ये रोड खुला रहे। और नहीं, रोड में हुआ क्या है, ये जो एंगल वगैरह लगाए हैं, ये किसने लगाए? ये अनिल जी हैं पुलिस में, उन्होंने लगाए हुए हैं। जी 25 पहले आप अपना नाम बताओ और कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं यहाँ का जो है स्थायी निवासी हूँ। मुझे यहाँ तकरीबन 25 से 30 साल जो है रहते हुए हो रहा है, और आज तक ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हुई है जैसा माहौल आज यहाँ हो गया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक एम्बुलेंस रोड है, पर बीच में कुछ जो है पर फौजी के घर के पास से थोड़ा आगे को वहाँ कुछ इसमें कुछ झगड़ा था, कुछ लोगों की सहमति नहीं थी, जो कि फिर वहाँ से हम लोग जो है सब मिलके कोर्ट में गए और वो मसला वहाँ से जो है हल हुआ। फिर थोड़ा और उससे आके एक पुराना ढारा जैसा था, उनके मालिक से हम लोगों ने जाके बात करी, उनको कन्विंस किया कि आप हमें दे दो धारा, हम इसको गिरा के आपको बना के देंगे, और हमने वो कमिटमेंट अपना पूरा करा। और जिसके बाद फिर रोड यहाँ से जो है थ्रू हो चुका। अब यह क्या हो गया, अब यहाँ हमारे काउंसलर साहब, काउंसलर मैडम हैं जो है, जिनके साथ मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत मधुर संबंध रहे हैं, एक परिवार है, उनको मैं अपनी बड़ी दीदी की तरह रिगार्ड करता हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इधर इसको एक पहले यहाँ एक एंगल हुआ करता था पुराना, उसको इन्होंने अपना क्लेम कर दिया, यहाँ तक हमारा सेटबैक है। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई। इनके पतिदेव ये बोलते हैं हमें कि आप ये अपनी सीढ़ियाँ हटा दो, भाई अपनी सीढ़ियाँ हटा दो, मेरी गाड़ी अंदर नहीं जा रही, मेरा गेट नहीं लग रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से, बुद्धिजीवियों से यहाँ एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि आप अपने हित को सामने रख के किसी दूसरे को कैसे बोल दे कि आप अपना तोड़ दो। अगर किसी को लग रहा है, किसी को भी लग रहा है कोई अंदर है, बाहर है, किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पटवारी है, सब है, डिमार्केशन के लिए जा सकते हैं, सबको आज़ादी है। लेकिन ये जो तरीका है, इस पे जो है फिर लोगों ने भी, यहाँ के जो है रहवासी है, इतने जो पुराने वासी, उन्होंने इस पे ऐतराज़ किया है। फिर कल क्या हुआ, जो सीढ़ियाँ है, सार्वजनिक सीढ़ियाँ है, कम से कम 15-20 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं, जो यहाँ के पुराने बुजुर्ग हैं, उनके एफर्ट से, उनकी कोशिशों से ये लगी है। और साथ में ये एक जो मकान है, हमारे केशवानंद अंकल जी है, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय है, इन्होंने इसके लिए हमें जगह दी है, जिसके लिए इन्होंने एक पैसा नहीं लिया इस चीज़ के लिए, तो हम इससे बहुत आभारी है उस चीज़ के लिए। लेकिन कल क्या हुआ, कल जो जिनका मकान है, उन्होंने, ये पुलिस में कार्यरत है, उन्होंने जो है बिना किसी परमिशन की, यहाँ तक कि काउंसलर की भी परमिशन नहीं ली गई थी, और उन्होंने ये जो है निर्माण तोड़ दिया। फिर यहाँ लोग आए, लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने ये बनवाया है, उन्होंने नाराज़गी जताई, तो लोगों की नाराज़गी को देखते हुए इन्होंने इसको दोबारा जो है वापस वैसा लगा दिया। तो हमारी एक ही प्रशासन से, एमसी से, सरकार से एक ही गुहार है कि हमने इस सड़क के लिए बहुत जी जान लगाया है, सबने मिलके
सबकी कोशिशों का नतीजा है कि ये रोड आगे तक जा चुका है। आगे है जो है यहाँ के पुराने, बहुत ही पुराने रहवासी बाबूराम जी, उनके मकान तक जो है डंगे लग चुके हैं इसके, और आगे भी इसका टेंडर बॉडी तक जो है होना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई हमने सबने एक परिवार की तरह हम यहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें मेरा या मेरे परिवार का कोई भी निजी हित नहीं है, कोई भी निजी हित नहीं है। ये सड़क पब्लिक की है, एमसी का रोड है, एमसी ने मेटल किया हुआ है, ठीक है। इस पे एंगल गाड़े गए हैं तो वो एमसी देखे आके, अपनी टीम भेजे, अपना वो जो है उनका प्रशासनिक अमला है वो आके देखे क्या है, ये भी देखे कि ये सीढ़ियाँ कैसे तोड़ी गई और फिर कैसे लोगों के दबाव में आके इनको जो है वापस लगाना पड़ा। मैं एक बात फिर दोहराता हूँ, मेरा इसमें कोई भी निजी हित नहीं है, मेरा इसमें कोई भी निजी हित नहीं है। आप मीडिया के बंधु हो, आप यहाँ लोग हैं, पड़ोसी है, जाके पूछ सकते हैं कि जी यहाँ किसका क्या है, कैसे है, क्यों झगड़ा है, किस वजह से है। तो मेरा यही आप मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील है, सरकार से, प्रशासन से, कि आप देखें, आए इसको जो है इसका समाधान करवाएं। बाकी मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरा कोई इसमें निजी हित नहीं है। नरेंद्र मोहन यूनिवर्सिटी में उसके बाद आज चल जाए तो मार्च चला हुआ हूँ। बाकी जो कुछ ही हुआ ये सारा टोटल गलत है ये। वहीं मामले को लेकर स्थानीय पार्षद रचना भारद्वाज का कहना है कि जब ये एम्बुलेंस रोड नहीं बनी थी तब यहाँ किसी के पास भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही सड़क बनी तो लोगों ने यहाँ पर गाड़ियां ले ली। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने ही घर में अपनी गाड़ी पार्क करने में दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि जब उन्होंने अपने पड़ोसी से अपनी गाड़ी को हटाने को कहा तो पड़ोसी ने अपनी गाड़ी नहीं हटाई। उन्होंने कहा कि जब पूरा सेटबैक छोड़ने के बाद भी वो अपनी गाड़ी अपने ही घर की पार्किंग में खड़ी नहीं कर पा रहे हैं तो घर बनाने का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि जब ये एम्बुलेंस रोड बनी थी तब उनके पड़ोसी ने भी अपना सेटबैक तोड़कर अपनी पार्किंग के लिए जगह बनाई थी। ऐसे में अब वो अपनी ही जमीन पर काम कर रही है जो गैर कानूनी नहीं है। दी गई है, बीच रास्ते में एंगल लगाए गए हैं, तो क्या माजरा है और क्या है? सर मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा सेटबैक है। हमने जो है अपना 2.5 मीटर सेटबैक छोड़ा था, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया रोड ना, नगर निगम जब बनाया तो सबसे पहले मैंने रोड निकाला है। तो उस वक्त ये जो इनके ये यहाँ पर इन्होंने कवर किया हुआ था सारा ये। तो जब हमने सोचा कि बैंक ऐसे लोगों के लिए अपना सेटबैक छोड़ते, मैंने ही नहीं, हमने अनिल जी ने, रतन जी ने, संजय जी ने, हमने सबने सेटबैक छोड़े हुए हैं। तो हमने उस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट में किया था कि चलो रोड हो जाएगा। जैसे रोड आया इन्होंने अपना सेटबैक तोड़ के 2 फुट इनकी गाड़ी रोड पे है। तो हमने इनसे 1 साल पहले इनसे बात कर ली थी, 2 साल पहले कर दी थी, मतलब 2 सालों से लगातार इनको मना रहे थे कि अपनी अपनी स्टेज तोड़ दें ताकि हमारी जो है गाड़ी अंदर चली जाए। हमारी बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जाती है और कुत्ते जो बहुत गंदगी करते हैं। इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि हम तोड़ देंगे और स्टेज जो है और गाड़ियाँ भी एक गाड़ी हटा देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि इनके फादर से बात हुई थी, लगातार 1 साल से मनाते रहे। फिर हमने डिसीजन लिया कि अगर ये इन्होंने दोनों गाड़ियां यहाँ लगा दी तो आगे रोड बैठता नहीं, तो हम अपना सेटबैक कवर कर देंगे। हमने भी किया नहीं। एंगल जो ये लगा ये 10 साल पहले का, ये हमारे को डिमार्केशन दी थी पटवारी और कानून में जब हमने स्टार्ट किया था। 10 साल पहले का एंगल है ये। अब ये है कि हमने ये जो लगाया ये वो लिटाने वाला भी हमने इसमें कोई वो चेन नहीं लगाई है, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था 5 तारीख का लोगों को बुला के। यहाँ 100 लोग आए थे, उन लोगों के सामने मैंने बोला कि 4 तारीख को हमारे फादर आएंगे और हमने स्टेज तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ, अनिल जी का जो हमारा और अनिल जी का जो सेटबैक आप देख रहे हैं, हमने ये एमसी को टेंडर नहीं किया है, ये कागज में हमारे पास है। वो तो हमने लोगों को भाईबंदी के लिए दिया था कि चलो ये रोड निकलना चाहिए, आना चाहिए रोड। हमारी पूरी सेटबैक बाहर है। इनके पूछा जाए कि इनके सेटबैक कहाँ है। सेकेंडली रोड, अब इनकी गाड़ियाँ जो इन्होंने ली है वो इन्होंने पार्किंग शो कहाँ की थी, क्या इन्होंने यहाँ पर शो की थी, नंबर 1 पूछा जाए। सेकेंडली ये डिमार्केशन करवाएं, हम तो करवा ही रहे हैं, क्योंकि हम कभी एज ए काउंसिल में गलत काम नहीं करूँगी। मैं क्यों करूँगी, पब्लिक इंटरेस्ट में हमने जो है 2 फुट हमने छोड़ा हुआ है। आप कागज भी देख सकते हैं, हमारे पास पूरी इसके कागज पड़े हुए हैं। और फिर अनिल जी ने बोला कि अगर मैं इनकी बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जा रही, अब इतने लाखों की जब जमीन हमने खरीदी है तो गाड़ियाँ तो सबकी जानी चाहिए ना जी। तो इन्होंने कहा हमारी गाड़ी नहीं जा रही है, तो ऐसे करते हैं, मैं थोड़ी सी अपनी स्टेज, इन्होंने हमने इनकी स्टेज ना पूरी की पूरी सेटबैक में डाल, मतलब लोगों के लिए डाल दी थी। लेकिन अभी इनको प्रॉब्लम आ रही है तो हमने कहा थोड़ी सी तोड़ दो यहाँ से, कोई बात नहीं, ताकि ये इनकी गाड़ी, इनका सेटबैक है, ये कर सकते हैं, ये पीछे तक भी तोड़ सकते हैं।
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पब्लिकली फिर भी छोड़ देता हूँ, 1 फुट छोड़ देता हूँ। तो हमारे को क्या इशू आ रहा था, ये जो हमने 1 फुट यहाँ से लिया तो ऊपर से इशू आ रहा था कि थोड़ी सी हमारी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जा रही थी, मतलब हमारी पिकअप वगैरह लोगों के लिए नहीं जाएगी आगे। तो उसके बाद हमने कहा कि अगर ये थोड़ी जेई से बात की थी, जेई ने यहाँ नापा कि अगर आप थोड़ा सा 1 फुट छोड़ देते हो तो बड़ी गाड़ियाँ चली जाएगी और ये अपना रोड आधा छोड़ देंगे। अब ये कह रहे हैं कि अब मैं पूरा लूंगा। अब सोचिए अगर ये पूरा लेते हैं तो कोई गाड़ी आगे को नहीं जाएगी, ये इनका सेटबैक है। अब मैं ऊपर वाले से पूछना चाहती हूँ कि इनके सेटबैक कहाँ है और इनकी जो मतलब अगर हम सेटबैक बंद करते हैं तो रोड कहाँ है, रोड कहाँ चला गया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। गाड़ी इनके अंदर साइड लग गया, लेकिन ये झूठ हमको ब्लेम कर रहे हैं और हमारे पास पूरे इसके कागज पड़े हुए हैं और जनता के लिए हमने पूरा खुला, किसी भी लोगों से पूछो कि एक भी गाड़ी नहीं रुकी है, सारी गाड़ियाँ जा रही है। लेकिन कल अनिल जी ने अपने स्टेज में, जिनके किराएदार नीचे से नहीं जा पा रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं स्टेज में इनका किराएदार नहीं जा पा रहे, तो इन्होंने थोड़ा सा तोड़ रखा है, तो इसके इन्होंने इशू बना लिया। क्यों? क्योंकि इनको स्टेज नहीं तोड़नी है। आज इन्होंने प्रॉमिस किया था, अगर आपको यकीन है आप बड़े सारे लोगों से पूछ सकते हैं, इन्होंने कहा था 4 तारीख को हमारे फादर आ रहे हैं और हम फिर स्टेज तोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब तो हम अपने सेटबैक कवर करेंगे और अपने सेटबैक कवर करने को मुझे नहीं लगता कि कोई, क्योंकि हमने सरेंडर नहीं किया एमसी को। ये जो आप कह रहे हैं कि टायरिंग करवाई, मैंने इसलिए करवाई कि धूल मिट्टी जा रही थी कि तुम हमारे, हमने एंगल भी नहीं हटाया, आप इसको खोद के देख सकते हैं, एंगल 10 साल पहले का नीचे ही है, हमने नहीं हटाया क्योंकि हमें पता था कि यहाँ के लोग इशू बना सकते हैं। तो हमने पूरे अपने सेटबैक कवर करने हैं और इसके लिए हमारे को मतलब डिमार्केशन के वेट कर रहे हैं, जैसे डिमार्केशन आती है वहाँ सच्चा झूठ का पता चल जाएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया और लोगों के लिए पूरा रास्ता छोड़ा हुआ हमने बिल्कुल कवर नहीं किया है। इन्होंने जो लोगों का कहना है वर्मा जी वगैरह की भी मनमानी कर रहे हैं, लोग अपने पार्षद अपनी मनमानी कर रहे हैं। वर्मा कौन है? मैडम पीछे ही है कोई वर्मा, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहते कि हमने अपनी जगह दी हुई है उनको। नहीं जी नहीं, और मैं वर्मा जी का बताती हूँ जी, मैं बताती हूँ वर्मा जी का, वहाँ पर उनको भी पता, उन्होंने पूरा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया। जब वो कोर्ट के थ्रू खुला था तो उनका जो गेट और वो जो सारा बनाया बाहर का एमसी ने बनाया, अभी भी वो बाहर है, लेकिन भाई बंदी हमने सिर्फ रोड के लिए लिया था। अब वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी जो है साइड में लगा लेते हैं और उसका जब मैंने ऑब्जेक्शन किया, सब लोगों ने साइन किया, एसपी को हमने एप्लीकेशन लिखी है कि इनकी गाड़ी यहाँ से हटाई जाए, तो उस इशू को लेकर वो हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी वो भी नहीं हटाना चाहते हैं। उन्होंने टेढ़ी लगाई और वहाँ से लोगों को इतनी प्रॉब्लम आती है। और जिन्होंने 10 फुट फ्री में छोड़ा तो उन्होंने अपने एंगल लगाया, उन्होंने अपनी बाउंड्री लगाई, लेकिन वर्मा जी ने टेढ़ी लगाई हुई वो गाड़ी। मैडम आप पार्षद है यहाँ के, अगर ये एंगल बीच रास्ते में लगाया है, कल को कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका जिम्मेदार, और साथ में सीढ़ियाँ भी तोड़ी गई है, ये जो सीढ़ी नहीं, ये बीच में नहीं लगाया, हमने अपनी बाउंड्री में लगाया। मैडम है तो रास्ते के बीच में नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता ये इनसे पूछा जाए कि रास्ता कहाँ, वही हम क्वेश्चन, तभी तो मैं डिमार्केशन करवा रही हूँ, क्योंकि हमने अपना सेटबैक हमने कवर करना है, तो रास्ता रोड कहाँ गया मैं वो पूछना चाह रही हूँ। आप डिमार्केशन करवा सकते हैं, मैंने अप्लाई किया है, ये भी करवाएं जिन्होंने मुझे ये बोला है कि पार्षद ने ये किया, पार्षद का भी गलत, हमने सबने, मैं ही इसमें हाईलाइट नहीं हूँ, रतन जी हैं आगे, अनिल जी हैं आगे, संजय जी है, आप सबके घर देख सकते हैं, सबके सेटबैक खुले हैं, मुझे हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन सबकी बिल्डिंग है, मेरी ही नहीं है। आप आगे देखिए सबका, आप देखिए पूरा, सबके सेटबैक बाहर है, मतलब छोड़े हुए सबने सेटबैक, रोड के लिए छोड़े थे। लेकिन ऊपर वालों से पूछा जाए, कहीं गाड़ी नहीं लगी है कि आपके सेटबैक कहाँ है, और अगर इनके सेटबैक है तो रोड कहाँ गया, ये हमारे सेटबैक है, उसके बाद रोड है, लेकिन इन्होंने पूरी पूरी गाड़ियाँ स्पेस बाहर रोड पे बनाई है, तब करके रोड कवर हुआ है। आप मुझसे पूछें कि इनको जिसने तोड़ेंगे और इनकी गाड़ी उठेगी, रोड पूरा का पूरा आ जाएगा। हमने अपने सेटबैक कवर किया, ये डिमार्केशन होगी। फिर कल कॉन्सर्ट में हमें यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी है, बड़ी पुरानी, लोगों ने पैसा दिया, कंट्रीब्यूट किया, जमीनी, आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि जब अनिल जी ने अपना सेटबैक थोड़ा सा कवर किया, क्योंकि हमने इनका पूरा स्टेज है रोड पे डाल दिया था, तो इनके किराएदार यहाँ से जा नहीं पा रहे थे। इन्होंने जेई से ये पूछा कि नापो जरा, छोटी गाड़ी जाती पर कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी स्टेज बना सकते, क्योंकि रोड के लिए दी इन्होंने, बेचारों ने अपना सेटबैक पूरा दिया। तो हम तो जेई ने बोला कि अगर यहाँ से 1 फुट थोड़ा सा तोड़ देते हैं या आप यहाँ से स्टेज बना देते हैं तो आपकी पूरी पिकअप और गाड़ियाँ परे को चल जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट में ही इन्होंने थोड़ा सा वो थोड़ा था, जेई के हमने नाप नपाई की, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही आगे को ताकि गाड़ियाँ जाएं, तभी तोड़ी गई थी। लेकिन अब ये है कि अगर हम लिख कर देते हैं तब भी तो तोड़नी है ये, क्योंकि अदरवाइज गाड़ियाँ नहीं जाएगी, हम लोगों का काम नहीं रोकना चाहते, गाड़ियाँ नहीं रोकना चाहते। अगर अनिल जी अपना पूरा सेटबैक लेते हैं, उनसे हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अनिल जी प्लीज़ अपना थोड़ा सेटबैक लो, बाकी रोड में दे दो, तो उन्होंने अपना बाकी रोड को दे दिया कि चलो मैं देता हूँ। लेकिन इसके लिए हमारे को स्टेज थोड़ी सी होनी ज़रूरी थी, वो हम पब्लिक से बात करके, अगर उनको आगे को रोड चाहिए तो उनसे हम बात करके और अपना डेपुटेशन लेके जाएंगे कि थोड़ी सी स्टेज हमारे को चाहिए ताकि रोड आगे थ्रू होता रहे। अदरवाइज अनिल जी अगर पूरा सेटबैक अपना लेते हैं तो गाड़ियाँ आगे को जाएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी भी 1 फुट छोड़ा हुआ है जैसे हमने, और हम तो बंद नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक इशू है, हम कोई रोड बंद ना ही हमने पहले किया ना ही ये किया,
आज करेंगे ना ही आगे करेंगे, लेकिन हमें स्टेज रोड पे है, ये अगर टूट जाती तो हमारी गाड़ी अंदर, हमारा ये इशू है कि हमारी अंदर गाड़ी चल जाएगी। ठीक है मैम, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये स्टेज तोड़ देंगे, लेकिन नहीं तोड़ी गई। अगर स्टेज तोड़ते ना हमारी गाड़ी अंदर चलती, हमारा कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से रोड थ्रू है, आगे कौन क्या करता है हमें से कुछ नहीं पता, हमारा रोड बिल्कुल थ्रू, आज भी थ्रू। आप वार्ड के काउंसलर है, बिल्कुल। क्या आप जो है ऐसी डिमांड करेगी गवर्नमेंट से कि जितना पूरा ऊपर से लेके रोड है, हर जगह गाड़ियां लगी हुई है, पूरे एरिया की बिल्कुल सर, मैंने इसके लिए अप्लाई कर पूरे दिया एरिया की है और डिमार्केशन हमने मसब्बी भी निकाल दिया, मैंने पूरी डिमार्केशन करी है। लेकिन जहाँ इश्यूज है वहाँ हम लड़ सकते हैं, बिकॉज हमने जब पूरा सेटबैक छोड़ा है, पूरा सेटबैक छोड़ने के बाद भी अगर हम अपनी गाड़ी में, अपनी पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा पाएंगे तो उस बिल्डिंग को बनाने का क्या फायदा, सिर्फ 2 गाड़ियों की वजह से। क्योंकि सर जब ये रोड बना तो इनकी गाड़ियां नहीं आई थी, जैसे ये रोड बना इन्होंने गाड़ियां खरीदी और अपना सेटबैक थोड़ा सा तोड़ा इन्होंने अपना सेटबैक, लेकिन उसके बाद अभी 2 फुट इनकी रोड पे है। अगर एक गाड़ी, हमने इनसे रिक्वेस्ट की, ये सामने है, इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि अपनी गाड़ी हटा दें, हमारी गाड़ी अंदर चल जाएगी, नहीं इन्होंने वो गाड़ी भी नहीं हटाई और स्टेज भी नहीं तोड़ी। इस बात का इशू है, तब हमने इनको कहा कि अगर आप नहीं तोड़ते तो हम एंगल लगा देंगे, आगे इशू लोगों को होगा। फिर लोग आए थे और सबने इनको मनाया था और सब लोगों के सामने इन्होंने बोला है 5 तारीख को हम तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आपकी गाड़ियां तो अंदर मैडम जा भी रही है, नहीं, आइए सर, लगी रही है, जा भी रही है, लगी भी रही है पार्किंग में, रहे आइए सर, शुरू से ही जा भी रही है। फिलहाल देखना होगा कि लोगों और पार्षद के बीच छिड़ी इस जंग का आखिर क्या परिणाम निकलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।